बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एप्पल मोबाइल में अलर्ट के बीच ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एप्पल फोन बंद हो गया है। मुख्यमंत्री ने फोन को दिखाते हुए जानकारी दी है, कहा कि आज सुबह से मेरा फोन अचानक बंद है, लगभग 8 घंटे से फोन बंद है, इसे जांच के लिए भेजूंगा। सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा है। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग का ये पूरा मामला सामने आया, सीएम भूपेश बघेल का भी उसमें नाम सामने आया था। अब सीएम भूपेश बघेल का एप्पल का फोन बंद हो गया, बघेल ने दी, और उन्होंने कहा कि इस बात की जांच कराऊंगा कि आखिरकार उनका फोन क्यों बंद हुआ है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, जिस तरीके से हमने देखा सियासत में भूचाल आया विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग के मामले के बाद, छत्तीसगढ़ में भी डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का फोन टैप हुआ, उनको भी अलर्ट आया था। अब सीएम भूपेश बघेल का अचानक फोन बंद हो गया, सीएम कह रहे हैं कि जांच कराएंगे पूरे मामले की। देखिए, बिल्कुल सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर में कई कांग्रेसी नेताओं का जो एप्पल का मोबाइल चला रहे हैं उनको अलर्ट आ रहा है, और इसी को लेकर जो है सीएम भूपेश बघेल ने भी आज बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मेरा भी फोन जो है एप्पल का वो सुबह 11 बजे से बंद हो गया, मैं चार्ज करने की कोशिश भी कर रहा हूं लेकिन वो चार्ज नहीं हो रहा है। लगभग 8 घंटे हो गया, मेरा फोन अभी बंद है। जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल का अचानक एप्पल का फोन बंद हो गया है, उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर, चलिए आपको सुनवा देते हैं। बंद ही हो गया, मतलब चालू होने के बाद छोड़ बंद ही है। मैं आज सुबह वो 30-40% चार्ज था तो उसे चार्जिंग में डाल दिया। जब खड़गे साहब का प्लेन आने वाला है तो फिर निकाले, मतलब कैसे बंद हो गया है, फिर चालू किए तो चालू ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जो पावर बैंक है ना उससे चार्ज किए तो अभी तक ये चालू ही नहीं हो रहा। आप लोग कुछ जानते हो तो बताओ तो भाई। बघेल को सुन लिया आपने, अब एक बार फिर से हम कुलेश्वर का रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, इससे निजता पर हमला बता रहे हैं विपक्षी नेता। अब सीएम भूपेश बघेल का अचानक फोन बंद हो गया, उसके बाद जाहिर तौर पर सियासत और भी ज्यादा गरमाएगी, और सीएम भूपेश बघेल तो इसे जांच का विषय कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल टीएस सिंह जो डीसीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी कहा था कि मेरा भी फोन में जो है अलर्ट आया है और उनका भी फोन बंद हो गया था। सीएम भूपेश बघेल ने भी यही कहा कि मेरा फोन जो है सुबह 11 बजे से बंद हो गया है, 40% इसमें चार्ज भी था, उसके बावजूद जो है मेरा फोन चालू नहीं हो रहा। मैं कई बार चार्ज करने का प्रयास भी करूं लेकिन नहीं हो रहा है। साफ तौर पे सीएम भूपेश बघेल भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं इसको हैक किया जा रहा है, और अगर ऐसा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा तो निश्चित तौर पे निजता पे हमला है, क्योंकि वीआईपीओ के मोबाइल में कई तरह जो निजी चीज है, निजी जानकारी है वो रहते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कड़ा हमला किया है। निश्चित तौर पे ये मामला जो है पिछले 2 दिनों से जो है गरमाया हुआ है देश में भी। राहुल, इस पूरे मामले को जरा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट मोहित साहू जी जुड़ गए फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से फोन टैपिंग का ये पूरा मामला सामने आया, विपक्षी नेता कह रहे हैं कि एप्पल की तरफ से अलर्ट उनको भेजा गया। अब सीएम भूपेश बघेल का अचानक से आईफोन का जो फोन है वो बंद हो जाता है, इसके पीछे टेक्निकल रीजन जरा समझना चाहेंगे, और जो अलर्ट भेजा गया है आईफोन के जरिए वो भी जरा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मैम देखिए, जो जितने भी फोन हैं, अलग अलग मोबाइल्स हैं, सब में जब भी कोई सिक्योरिटी बग्स आते हैं तो एक तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। जनरली आईफोन में तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है, बट इन केस अगर आपका में कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रोक होता है अगर आपके फोन पे, तो आईफोन जो है इन चीजों को लेकर के अलर्ट जारी करती है कि आपके फोन में ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं। हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट कैसा अलर्ट उनके में गया है, क्या हुआ है, बट अगर फोन बंद की बात हो रही है तो अगर आप देखें कि हैकिंग अटैक हो रहा है उनके में कोई भी किसी भी तरीके का, तो जल्दी जो हैकर होगा वो फोन बंद करके उसको कोई फायदा नहीं है। उसको मेजर फायदा होगा जब वो फोन चालू रहे और लोग यूज करें। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि ये सच में हैकिंग अटैम्प्ट है या कैसा है। मेरा मानना है कि ये टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, और ज्यादातर कई बार जब हैकिंग अटैम्प्ट होते हैं तो अगर वो जो मालवेयर हम लोग डालते हैं मोबाइल पे जिसके थ्रू ये हैकिंग होती है, कई बार वो गड़बड़ होने के चक्कर में फोन बंद हो जाता है, या बोलना चाहिए कि फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। तो इस तरीके की भी केस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट एक्चुअल रीजन बिना चेक किए तो कोई भी नहीं बता सकता। बिल्कुल मोहित जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि जो आईफोन रहते हैं इजीली हैक नहीं होते, लेकिन इस तरीके से अचानक फोन बंद होना, इसके पीछे क्या लग रहा है? क्या टैपिंग से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है, जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं? हालांकि ये तो सियासत से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन आप क्या समझते हैं बतौर आईटी एक्सपर्ट? देखिए, मेरा मानना है कि आईफोन हैक नहीं होना एक मिथ है। ये अगर कोई बोल रहा है कि आईफोन हैक नहीं होता तो वो मिथ है। आईफोन के बहुत सारे ऐसे जीरो डे एक्सप्लॉइट्स हम लोग इनको बोलते हैं, मतलब मार्केट में ऐसे एक्सप्लॉइट हैं जो कोई भी एक बड़ा आदमी जिसका पैसा है
10, 20, 50 हजार डॉलर पे ये अवेलेबल होते हैं। इनको खरीद करके वो किसी भी तरह से किसी भी मोबाइल को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनको हैक कर सकता है। तो ये आईफोन हैक ना होना, ये तो बिल्कुल ही मिथ की बात है। आईफोन हैक हो सकता है। अगर कोई बड़ी पार्टी हो जिसके पास में पैसे हों, वो इन बग्स को खरीद करके इस तरह के हैकर्स को हायर करके, जैसे हैकिंग टीम भी थी पहले जो यही काम करती थी, आईफोन्स और जर्नलिस्ट के वगैरह के फोन हैक करती थी, उनका एक पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ था। तो इस तरीके की चीजों के थ्रू वो आराम से ये चीजों को हैक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि फोन हैक तो हो सकता है। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर को और जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मोनाली जी जुड़ गई है हमारे साथ। मोनाली जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जिस तरीके से ये फोन हैकिंग का मामला अभी जोरों शोरों से सियासत में गूंज रहा है, जरा आपसे समझना चाहेंगे बतौर साइबर एक्सपर्ट कि आईफोन का फोन क्या इतने जल्दी हैक हो सकता है? बैटरी था तो उसके बाद मैंने इसे चार्जिंग में डाला और जब जगदलपुर से निकल होटल से निकला तो इसको चालू करने की कोशिश की, चार्जिंग करने की कोशिश की, पावर बैंक से भी चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन चार्ज ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या है सर। कुछ मेल भी आया है आपको? अब मैं जानता नहीं, लेकिन ये तो बंद हो गया मोबाइल। लग रहा है सर कुछ हैक वैक करने कुछ तो गड़बड़ है, मोबाइल ही बंद हो गया। हैक करने बात तो दूसरी बात, मोबाइल ही बंद हो गया है। तो सीएम भूपेश बघेल को सुन लिया आपने, जो मोबाइल हैक करने की बात कह रहे थे कि उनका फोन जो है हैक हो गया है और जानकारियां उनके फोन से निकाली जा रही है। अब जरा इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मोनाली जी फोन लाइन पर जुड़ गई है। मोनाली जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे कि आईफोन जो है क्या इतने जल्दी हैक हो जाता है, और फोन टैपिंग का जो मामला भी गरमाया हुआ है, क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? क्या जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, इस तरीके की कोई जानकारी जो है निकाली जा सकती है? क्या आप समझते हैं बतौर साइबर एक्सपर्ट? मैम, बीइंग अ साइबर एक्सपर्ट आई कैन से कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, और कोई ब्रांड स्पेसिफिक या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक सिस्टम के लिए हम ये कभी नहीं कहते कि ये एक पर्टिकुलर ब्रांड है तो ये सुरक्षित ही होगा। निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से सुरक्षा की दृष्टि से बाकी अदर डिवाइसेस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता रहा है आईफोन, लेकिन हमारे पास लगभग हर तरह के डिवाइसेस के हैक अटैक के केसेस आते हैं, तो निश्चित तौर पर आईफोन के भी आते हैं। सुरक्षा से जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनमें अगर थोड़ी भी लापरवाही जाती है तो आसानी से हैक अटैक किए जा सकते हैं। और कई तरह के इसमें अभी लेटेस्ट 13 की भी रिपोर्ट आई थी जिसमें कि कुछ वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट की गई थी iOS को लेकर और स्पेसिफिकली आईफोन को लेकर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जांच की जरूरत है और प्रॉपर तकनीकी जांच के बाद ही डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि वो डिवाइसेस जो भी हैं वो हैक्ड हैं या नहीं है। बाकी हाँ, हैकिंग होने की संभावना रहती ही है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मोनाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए कि आईफोन में भी हैकिंग होती है। और हालांकि कहा जाता है कि आईफोन इतनी इजीली हैक नहीं होता, लेकिन इस तरीके की संभावनाएं भी है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर यही कि जिस तरीके से विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को एप्पल के मैसेज पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, निजता पर सीधे तौर पर हमला उन्होंने बताया है और कहा कि वीआईपी के फोन में कई तरह की जानकारियां होती है जिसे हैक किया जाता है। उनका फोन भी अचानक बंद हो गया है और उनका ये कहना है कि उनका फोन हैक हो गया। एक बार फिर से जरा आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का। मेरे पास मुझे मेल आया, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मोबाइल बंद है एप्पल का। मतलब चार्ज कर रहे हैं तब भी, अरे भाई चालू तो होना चाहिए, जबकि चार्जिंग में डाला उसके पहले 30 या 40% चार्ज था। तो मैं बोला दिन भर घूमूंगा थोड़ा और चार्ज हो जाए, तो ये एप्पल बंद है। बहुत गंभीर है ये तो, आदमी के जो निजता है उस पर हमला है। और आपके खासकर जो वीआईपी हैं उसमें बहुत सारी जानकारियां रहती है, तो आप जानकारी लेके उसका उपयोग दुरुपयोग जो भी करना चाहें हो सकता है। और यहाँ रुक रहा छोटे से